ये तो आप सभी लोग जानते हैं। माताओं बहनों, अगर हनुमान जी वहां पर जाने में कुछ भी विलंब कर देते, थोड़ा भी विलंब कर देते, तो जो जानकी मैया अशोक वृक्ष से अग्नि मांग रही थी वह अग्नि उनको मिल जाती, और अग्नि मिल जाती तो जानकी मैया उसी समय पर आत्मदाह कर लेते। लेकिन प्यारे, आज वही समय याद करके जानकी मैया अपने स्वामी से कह रही है, स्वामी उसी समय पर आकर के मेरे पुत्र ने मेरे प्राणों की रक्षा की, हमें शुभ समाचार दिया। कछुक दिवस जनम निधरु धीरा, कछुक दिवस जनम निधरु। जानकी मैया उसी समय को याद करके राम जी को संकेत कर रही है, स्वामी उस समय पर हनुमान ने आकर के मेरे प्राणों की रक्षा की, शुभ समाचार दिया। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई है रघुवीर, निशिचर मारी तो ही ले जई है, तिहु पुर नार्य दादु जस गई। जैसे जानकी मैया ने कहा है, स्वामी ये कार्य हमसे नहीं हो सकता है। आज राम जी जानकी मैया के महल से निकल करके अब भरत भैया के पास गए। ए भैया, आप ही जाकर के हनुमान से कह दो कि वे अपने घर को लौट जाएं। राम जी जानते हैं कि भरत भैया मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, मैं जो भी कहूंगा बिना सोचे समझे भरत उस आज्ञा को मान लेगा, उस बात को मान लेगा। क्योंकि प्यारे भक्तों, राम जी का और हमारे भरत भैया का प्रेम जो है अटूट प्रेम है, अगम स्नेह भरत रघुवर। शब्दों के द्वारा राम जी के और भरत भैया के प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता है, अगाध प्रेम है। राम जी वनवास गए, प्यारे राम जी जब वनवास गए, प्राणों से अधिक प्रेम करने वाले चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, जिन्होंने अपने राम वियोग में, पुत्र वियोग में प्राणों का त्याग कर दिया, ऐसे हमारे राम जी अपने पिता श्री को याद करके नहीं रोए, जिन्हें पिता ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। राम जी के वियोग में पिता को याद करके नहीं रोए। अरे जन्मदात्री से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं होता है। अपनी जन्मदात्री कौशल्या मैया को याद करके राम जी नहीं रोए। लेकिन प्यारे, जब बात भरत भैया की आई, जब बात भरत भैया की आई है, तो आज प्यारे भक्तों, जिस समय पर प्रयाग में त्रिवेणी में स्नान कर रहे थे ना, स्नान करने के लिए पहुंचे, वनवासी राम ने वियोग तो सभी का, भरत वियोग नहीं उनसे सहा गया। अरे आओ एक भाव तुम्हें भैरव बतावे आज, कवि कोविदों की कल्पना में जो कहा, राघव त्रिवेणी में नहाने के लिए है खड़े, संकल्प समक्ष उनके जैसे ही बढ़ा।
बताओ बहनों, जब संकल्प पढ़ा जाता है तो संकल्प के बीच में भरतखंडे शब्द आता है। क्यों दादाजी? भरतखंडे शब्द आता है। और आज जैसे ही विद्वान जनों ने संकल्प पढ़ा है और जैसे भरतखंडे शब्द राम जी के कानों में पड़ा है, राघव त्रिवेणी में नहाने के लिए है खड़े, संकल्प समक्ष उनके जैसे ही पढ़ा। अरे शुद्धि आई भरत की, सुनते ही भरतखंड गिर पड़े धारा में न राम से रहा। गिर पड़े धारा में न राम से रहा। जैसे भरतखंडे शब्द सुना है, राम जी उसी धारा में मूर्छित होकर के गिर पड़े हैं। हा भरत करते हुए। प्यारे, इतना प्रेम है। और ऐसा नहीं है कि एकमात्र राम जी ही अपने भरत भैया से प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं है। जितना प्रेम राम जी अपने भरत भैया से करते हैं, उससे कई गुना अधिक भरत भैया भी अपने राम जी से प्रेम करते हैं। प्यारे, इस संसार में जन्मदात्री से बढ़कर कोई नहीं होता है, लेकिन हमारे भरत भैया ने अपने भ्रात प्रेम के कारण, अपने भैया के प्रेम के कारण अपनी उसी जन्मदात्री माँ का त्याग कर दिया, परित्याग कर दिया। प्यारे, जिस समय पर भरत भैया वन में जाकर के राम जी से मिले, जिस समय पर लक्ष्मण जी ने राम जी को भरत भैया को देखा तो बड़ा क्रोध करने लगे, क्योंकि लक्ष्मण जी गर्म दल के नेता हैं। क्रोध करने लगे, विचार करने लगे, अरे इनकी माता ने हमारे भैया से सर्वस्व छीन लिया, माता पिता परिवार प्रजा से दूर कर दिया, राजपाट छीन लिया। अब इन वनों में क्या रखा है जो अब उनका पुत्र यहाँ पर छीनने के लिए आया है, लेने के लिए आया है। जब क्रोध किया है तो राम जी ने लक्ष्मण जी को शांत करवाया। और प्यारे, भरत भैया को राम जी एकांत में लेकर के गए और आज राम जी भरत भैया के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, निवेदन कर रहे हैं, भैया आज ये राम आपसे कुछ मांगना चाहता है। आज यह एक वरदान मांगना चाहता है। राम जी ने जैसे बात कही है, आज भरत भैया रोकर के कहने लगे, ऐ प्रभु, मेरा तो तन मन धन सब आपके चरणों में समर्पित है। मैं तो कल भी आपका दास था, आज भी आपका दास हूँ। और जब तक इस शरीर में श्वास रूपी पक्षी विचरण कर रहा है ना, जब तक जीवन है तब तक ये भरत आपके ही चरणों का दास बना रहे। प्यारे, आज राम जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, ऐ भैया, राम ने कहा आज मांगता हूँ भिक्षा एक। अरे रोकर भरत बोले यह भी संभव। अरे भैरव हमारा तन, जीवन तुम्हारा नाम, दास आपका ही सदा आपका। लेकिन भरत भैया ने कहा, प्रभु अगर आप इस समय पर हमारे प्राण भी मांगोगे, मैं हंसते हंसते प्राणों का त्याग कर दूंगा, लेकिन एक बात मत कहना, एक आज्ञा मत देना। किंतु भगवान एक आज्ञा दीजिएगा नहीं, कोटि कोटि बार पदुम। अरे जिसने हमारे देव तुमको वनवास दिया, नाथ उस कई को मां नहीं कहूँगा, नाथ उस कई को मां नहीं कहूंगा मैं। प्यारे, जिसने आपको वनवास दिया है ना, दर दर की ठोकरें खाने के लिए इन वनों में भेज दिया है, नाना प्रकार के कष्टों को आपको सहना पड़ रहा है, उस कई को मैं जीवन में कभी मां कह करके संबोधित नहीं करूंगा। त्याग कर दिया है। प्यारे, विचार करो, हमारे राम जी और भरत भैया में कितना प्रेम है। इस समय के भाइयों के लिए ये एग्जाम्पल है कि अगर भाई भाई के बीच में प्रेम होना चाहिए, राम जी और भरत भैया जैसा प्रेम होना चाहिए। क्योंकि प्यारे, अगर भाई भाई में छोटी सी बात हो जाती ना, अनबन हो जाती, थोड़ी भी अनबन हो जाए, अनबन तो भाई भाई के बीच में होती है, लेकिन इसका फायदा पड़ोसी उठाते हैं। बताओ बहनों, इसका फायदा पड़ोसी उठाते हैं। अरे भाई तो बहकावे में आकर के दुश्मन बन जाता, लेकिन पड़ोसी भाई बन जाते हैं। लेकिन असल में वो भाई नहीं होते, वे दुश्मन के दुश्मन ही रहते हैं। बताओ बेटो, आज राम जी भरत भैया के पास गए हैं, वही निवेदन लेकर के जो जानकी मैया के पास निवेदन लेकर के पहुंचे थे। ऐ भैया, आप जाकर के हनुमान से कह दो कि वे अपने घर को लौट जाएं। यही तो बात चल रही थी। आज हनुमान जी की बात जैसे सुनी है, तो आज भरत भैया ने हाथ जोड़ लिए, ऐ प्रभु, मैं
आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, आप जो भी कार्य कहोगे हर कार्य करने में समर्थ हूँ, लेकिन आज जो आप ये कार्य दे रहे हो ना, ये इस भरत से कार्य नहीं हो पाएगा। इनकार कर दिया है, क्योंकि भैया अगर ये हनुमान नहीं होते ना तो ये भरत भैया भी आपके सामने जीवित ना खड़े हो। क्योंकि माताओं बहनों विचार करो, जब हनुमान जी से राम जी की भेंट हुई तो भरत भैया वन में साथ में नहीं थे, लेकिन ये भरत भैया बात किस समय की कर रहे हैं प्यारे? जब 14 वर्ष का समय पूर्ण होने वाला था, कुछ ही समय शेष रह गया था, तो उस समय पर भरत भैया नंदी ग्राम में बैठे हुए थे, विचार करने लगे। लगता है हमारे राम जी का जो लंकापति रावण के साथ युद्ध हो रहा था उसमें पराजय हो गई है। नाना प्रकार के विचार आने लगे, सब कुछ जानते हुए भी कि राम जी जगत नियंता जगदाधार है, ईश्वर है, भगवान नारायण के अवतार हैं, लेकिन फिर भी नाना प्रकार के नकारात्मक विचार आने लगे। पता नहीं उस घटनाक्रम में क्या घटित हुआ कि आज हमारे राम जी अयोध्या वापस लौट करके नहीं आए। कुछ समय शेष रह गया था माताओं बहनों, भरत भैया ने नंदी ग्राम में चिता बना करके तैयार कर ली और आज उस चिता पर बैठ भी गए थे। मात्र अग्नि लगाने की, आग लगाने की देरी रह गई थी। उसी समय पर राम जी की आज्ञा पाकर के हनुमान जी ने आकर के आज भरत भैया के प्राणों की रक्षा, भरत भैया के प्राणों की रक्षा की है। आज भरत भैया वही समय याद करके राम जी को संकेत कर रहे हैं, ऐ भैया अगर ये हनुमान ना होते, हनुमान ने आकर के सही समय पर हमको शुभ समाचार ना दिया होता, शुभ संकेत ना किया होता, तो आज ये भरत जी ना होता। रिपुरण जीति सुजस सुरगावत सीता अनुज सहित प्रभुआ। आज प्यारे भक्तों भरत भैया ने भी इनकार कर दिया है। अब तो राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के पास पहुंचे। जानकी मैया ने भी इनकार कर दिया, भरत भैया ने भी इनकार कर दिया। अब लक्ष्मण भैया के पास पहुंचे, ए लक्ष्मण जी अब आप जाकर के हनुमान से कह दो कि वे अपने घर को लौट जाए, क्योंकि अंजना मैया उनकी प्रतीक्षा कर रही है। इकलौती संतान है, इकलौते पुत्र है। आज जैसे निवेदन किया है, लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ लिए कि प्रभु जब जानकी मैया ने इनकार कर दिया, भरत भैया ने इनकार कर दिया है, तो इस लक्ष्मण में इतनी शक्ति नहीं है कि ये जाकर के हनुमान से कह सके कि वे अपने घर को लौट जाएं, क्योंकि ये लक्ष्मण भी हनुमान का ऋणी है। हनुमान का बहुत बड़ा उपकार है हम पर। अरे मेरे जब शक्ति लगी थी ना, अरे आप तो भगवान हो, ईश्वर हो, अरे आप भी उस समय पर विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, लेकिन आपने भी मेरे प्राणों की रक्षा नहीं कर पाई थी। जितने भालू वानर थे सभी विलाप कर रहे थे, लेकिन सही समय पर आकर के हनुमान जी ने ही हमारे प्राणों की रक्षा की थी। प्यारे जिस समय पर हनुमान जी संजीवनी बूटी ले आकर के हनुमान लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा करते हैं, आज वही समय लक्ष्मण जी याद करके राम जी को संकेत कर रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भये वानर निकर आई गयो हनुमान जिमि करुणा महावीर। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अगर सही समय आने पर, सही समय पर हनुमान जी ना आए होते संजीवनी बूटी लेकर के, तो आज ये लक्ष्मण भी आपके सामने जीवित न खड़ा होता। आज प्यारे भक्तों लक्ष्मण जी ने भी इनकार कर दिया है। अंत में सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न भैया के पास राम जी गए, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, ए भैया आखिरी आस लेकर के आपके पास आया हूँ, अरे आप ही जाकर के हनुमान से कह दो जाकर के वे अपने घर को लौट जाएं। प्यारे जब शत्रुघ्न भैया ने ऐसी बात सुनी तो हंस करके कहने लगे प्रभु सुनो, पूरी रामायण हो गई। अरे आपका तिलक होने जा रहा था, तिलक ना होकर के आपका वनवास हो गया। वनवास में मैया जानकी का हरण हो गया, लंकापति रावण से युद्ध हो गया, संग्राम हो गया। उसका वध करके आप पुनः जानकी मैया को लेकर के लक्ष्मण जी के साथ में अयोध्या आए और आपका पुनः तिलक हो गया। प्रभु जब पूरी रामायण हो गई, मैंने अपना मुंह नहीं खोला, तो अब जब मैं अपना मुंह खोलूं तो इतनी बड़ी बात बोल दूं, ऐसा नहीं हो सकता है, हमसे ये कार्य नहीं होगा। शत्रुघ्न भैया ने भी इनकार कर दिया है। अब प्यारे जानकी मैया, भरत भैया, लक्ष्मण जी आज सभी एक साथ राम जी के पास पहुंचे हैं।
जानकी मैया ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, ऐ प्रभु आपके लिए इस संसार में कोई कार्य संभव नहीं है, हर कार्य कर सकते हो, असंभव भी आपके लिए संभव है। तो आप ही जाकर के हनुमान से कह दो कि वे अपने घर को लौट जाएं। आखिर आप किसी का सहारा क्यों ले रहे हैं? आप तो सर्व समर्थ हो, आप ही जाकर के हनुमान से कह दो कि वे अपने घर को लौट जाएं। माता बहनों, जिस समय पर जानकी मैया के मुंह से ऐसी बात सुनी है तो आज राम जी हंस करके कहने लगे, ऐ जानकी जितनी शक्ति इस राम के नाम में है उतनी शक्ति इस नाम में नहीं है। जितनी शक्ति इस राम के नाम में है, भगवान के नाम में है, उतनी शक्ति राम